गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया हैं। अभी जो वर्तमान में नियोजित शिक्षक जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित हम क्लास शुरू करने वाले हैं। आपके लिए स्पेशल क्लास खास तौर से हिंदी साहित्य से संबंधित गद्य और पद्य में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अभी तक आप शिक्षकों से अनुरोध है कि आप जो भी अभी तक पढ़ चुके हैं वो आपको अभी कितना याद है, इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन करना है। और कोई भी जब एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है वो हमें कितना याद है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हमारा कमज़ोर पॉइंट जो है वो पता चल जाता है और हम उसको डायरी में नोट करके और उस पर और ज़्यादा वर्क करते हैं जिससे कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो सके। और ये जो क्लास है वो आपको कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसमें मिलने वाली है आपको, जिससे कम समय में आप अपना लक्ष्य पा सकें। तो और हमने जहाँ तक स्टडी किया तो उसमें पता चला कि उन्हीं में से आएंगे। तो हमको क्या करना है कि हमको 1 से लेकर के 10 तक का हिंदी साहित्य जो है उनकी पुस्तकें हैं जो SCERT की, उन्हीं से हम लोग तैयारी करने वाले हैं और हम उनको विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन जो आवश्यक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ जो है प्रैक्टिस ले करके हम देखते हैं कि हमें अभी तक हमारा कौन सा पॉइंट कमज़ोर है, तो उस पॉइंट पे हम और ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। तो आज की क्लास इसी से संबंधित है। हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए कौन सी रचनाएं हैं। रचना का नाम है पहल पुस्तिका, तो उसके रचनाकार कौन है, वीरेन डगवाल। अगली रचना है युगपथ, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। तो इसकी युगपथ रचना के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगली रचना लेते हैं एक बूंद सहसा उछली, तो इसके रचनाकार कौन है, अज्ञेय। कभी कभी अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछता है, तो उनका नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इतना बड़ा नाम है इनका, तो ये नाम भी एक प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं खून की सगाई, तो ये रचना किसकी है, ईश्वर पेटलीकर जी की। अगला जो है बड़े भाई, यह किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। ठीक है, अब अगला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इसके कौन है, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि इसके जो है लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, जो दलित वर्ग से आते थे। हम कुछ महत्वपूर्ण कथन लेते हैं। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, तो ये जो है कथन ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो बहुत महान शहनाई वादक थे और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगला कथन लीजिए, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, तो ये कथन है महात्मा गांधी का। हम जितने भी कथन बता रहे हैं ये सब जो है 9th-10th जो है इनसे संबंधित हैं। ठीक है, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर यानी हिंदी आलोचना का जो क्षेत्र है उनमें महत्वपूर्ण हस्ताक्षर की माना जाता है, तो हम बताएंगे रामविलास शर्मा। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जो है आलोचकों में इनका नाम है। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो ये है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, हमारे राष्ट्रगान के निर्माता ये हैं। हम हिंदी भाषा में व्याकरण संबंधी प्रश्न लेते हैं, जैसे कुछ समाज से प्रश्न आते हैं। रोगग्रस्त जो है पद उसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहले हम समस्त पद करते हैं रोगग्रस्त, और इसका समास विग्रह जब करेंगे तो देखिए रोग से ग्रस्त, तो इसमें क्या हुआ, विग्रह के समय ये जो से जो है ये प्रकट हुआ। तो आपको पता है कि तत्पुरुष जो समास होता है उसमें जो है विभक्तियों का लोप हो जाता है, और इसके अलावा जो 6 विभक्तियां हैं, प्रथमा विभक्ति जो है उसको छोड़ करके बाकी 6 विभक्तियां हैं उनका लोप होगा, तो ये है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, जहाँ पूर्व पद की प्रधानता हो और समस्त पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता हो, वहाँ कौन सा समास है,
तो जो जहाँ पर अव्यय शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है, अव्ययी भाव समास। प्रश्न उठता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में सर्वनाम की कुल संख्या है 11। ओके। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन दूसरा कोई अंग वाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं। हम आपको बताएं कि रचना के आधार पर जो है वाक्य कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम आपको बताएं कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इन वाक्यों में ये कौन सा है, ये है मिश्रित वाक्य। क्योंकि जो प्रथम वाक्य जो है होता है वो जो पूर्ण वाक्य होता है, लेकिन जो दूसरा वाक्य होता है प्रथम वाक्य के अधीन होता है, यानी उस पर आश्रित होता है पूर्ण अर्थ के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अगला लेते हैं। पढ़ते समय हमें बहुत से महात्मा जो हैं उनके बारे में भी जानना होता है, उनकी जीवनी रचनाएं हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ना होता है, जिनमें एक हैं, उनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना साहिब, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में आता है। ठीक है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है। वह बाजार की ओर आया होगा, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, इसका आंसर आप हमें कल वाली क्लास में कमेंट करके दें। ठीक है। में क्रिया पदबंध है और पदबंध के बहुत से प्रकार होते हैं। पदबंध को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से कल वाली क्लास में चर्चा करेंगे और कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बस यही है कि कम समय में और अपने लक्ष्य को पा सकें। ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद।